हे गाइस, तो आज हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट कोड देखने वाले हैं। यानी कि जब भी हम लोग किसी भी HTML फाइल को क्रिएट करते हैं तो कुछ कोड हम लोगों को वैसे के वैसे लिखना होता है हम लोग के HTML फाइल के अंदर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। तो जो कोड हम लोग एज इट इज़ अपने फाइल के अंदर लिखते हैं उसे हम लोग बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। यानी कि हम लोग के HTML के अंदर कुछ ये आपको जो कोड दिख रहा है ये हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड है। तो अभी तक जो हम लोगों ने हेडिंग और पैरा पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपल यहाँ पर आकर के अपना जो भी हम लोग को लिखना हो वो हम लोग टाइप कर देते थे और उसके बाद हम लोग रन कर देते थे। अब मैंने गो लाइव पे यहाँ पे क्लिक किया है तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए हम लोग का एक वेबसाइट ओपन करेगा हम लोग के एक पोर्ट पे। बट ये इस टाइम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि हम लोगों ने HTML का बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव रीलोड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ हेड और अ बॉडी टैग। यानी कि जो हम लोग का एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, ये भी हम लोग का काम नहीं करेगा अगर हम लोग अपना बॉयलर प्लेट कोड ना लिखें। तो आज का मोटो यही है कि हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड एक्चुअल में HTML के अंदर होता क्या है और हम लोग इसको लिखते क्यों हैं। तो चलिए इसको ही देखते हैं हम लोग। तो हम लोग के बॉयलर प्लेट कोड का स्टार्टिंग होता है हम लोग के डॉक टाइप HTML से, जो कि अगेन हम लोग के एक एंगल ब्रैकेट के अंदर स्टोर है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग का एक्सक्लेमेशन साइन भी है, और उसके बाद ये हम लोगों का कैपिटल लेटर में डॉक टाइप लिखा हुआ है और उसके बाद स्मॉल में हम लोग का HTML लिखा हुआ है। तो इससे बेसिकली क्या पता चलता है, इससे हम लोगों का HTML का वर्ज़न पता चलता है कि कौन सा वर्ज़न हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ये जो आपको डॉक टाइप HTML दिख रहा है, इससे ये पता चल रहा है हम लोग HTML के अंदर वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम लोग के HTML के अंदर भी काफ़ी वर्जन्स होते हैं। जैसे कि आप लोग विंडोज़ के अंदर वर्ज़न जानते हो ना, कि विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सारी की सारी हम लोग की वर्जन्स है विंडोज़ के। तो वैसे ही हम लोगों का HTML का वर्ज़न है, ये हम लोग का ये डिफ़ाइन करता है कि करेंट में हम लोग वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं अपने HTML के अंदर। ठीक, अब उसके बाद हम लोगों का एक HTML टैग आता है। अब अगर हम लोग अपने इस HTML टैग को देखें तो ये टैग हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट है और ये टैग पूरा हम लोगों का इन दी एंड तक जा रहा है। और अगर आप लोग ध्यान से इस टैग को देखो तो इस टैग के अंदर हम लोगों का सारा टैग है। यानी कि हेड टैग भी है और बॉडी टैग भी है, जिसके अंदर हम लोगों ने टाइटल यूज़ किया है, H1 यूज़ किया है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग के HTML टैग के अंदर आ रही है। यानी कि ये जो हम लोगों का HTML टैग है ये हम लोग का रूट टैग होता है। रूट टैग का मतलब कि जितने भी HTML की फ़ाइल की चीज़ें होंगी वो सारी की सारी हम लोग की इस HTML टैग के अंदर ही आएंगी। HTML टैग के कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि हम लोगों ने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो हम लोगों के एक HTML के अंदर है। ठीक, अब इस HTML के अंदर सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों का आता है वो हम लोगों का एक हेड टैग आता है। ये जो आपको टैग दिख रहा है ये हम लोगों का एक हेड टैग है। हेड टैग के अंदर बेसिकली हम लोग मेटा डेटा को स्टोर करते हैं। मेटा डेटा यानी कि यहाँ पे आपको जो एक टाइटल दिख रहा है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये हम लोगों का एक मेटा डेटा है। मेटा डेटा हम लोगों की स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल में आपको एक वेबसाइट दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग के पास एक फ़ेसबुक का वेबसाइट है जिसके अंदर आपको ये जो ऊपर दिख रहा हुआ है, जहाँ पे हम लोग का ये फ़ेसबुक का आइकन है और उसके बाद हम लोगों का फेसबुक डैश लॉगिन और साइनअप लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम लोगों की टाइटल है, ये हम लोग का मेटा डेटा है। ठीक, यानी कि अगर हम लोग अपने हेड टैग के अंदर कोई H1 क्रिएट कर दें, यानी कि अपने इस हेड टैग के अंदर हम लोग H1 टैग क्रिएट कर दें तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये जो हम लोग का H1 है इसका यूज़ हम लोग अपने बॉडी टैग के अंदर करते हैं। यानी कि हेड टैग के अंदर हम लोग का कौन सा डेटा स्टोर होता है, हम लोग का मेटा डेटा स्टोर होता है, जो कि हम लोग की स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है, बट वो मस्ट होना चाहिए हम लोगों के वेबसाइट के अंदर। मेटा डेटा के अंदर हम लोग जैसे स्टोर करते हैं अपने CSS को, कि हम लोग के इस पर्टिकुलर HTML के अंदर कौन सा CSS यूज़ करेंगे, हम लोग उस फाइल को हम लोग अटैच करते हैं अपने इस हेड टैग के अंदर। और जैसे कि हम लोग कौन सा कैरेक्टर यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि UTF-8 होता है हम लोग का, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग का एंड में आता है हम लोग का बॉडी टैग। ये जो आपको टैग दिख रहा है, तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, ये मेन टैग होता है जिसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो हम लोग की स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले होगा। इसके अंदर ही हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट को भी लिंक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को हम लोग कैसे लिंक करते हैं। तो चलिए इस कोड को हम लोग VS कोड के अंदर लिख करके देखते हैं। अगेन हम लोग अपना VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको जो ये एरर दिख रहा है ये एरर अभी रिमूव हो जाएगा। अब अगर मुझे अपने HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिखना है तो मैं क्या करूँगा, हम लोग के पास एक एमिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे अगर एक सिंगल स्लैश और एंटर प्रेस करें
तो ये हम लोग का पूरा बॉयलर प्लेट कोड लिख देगा अपने आप, जिसके अंदर अगेन हम लोग का सबसे पहले डॉक टाइप HTML है, जो कि ये बता रहा है कि हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का एक HTML टैग है, जिसकी हेल्प से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो हम लोग का HTML है इसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग लैंग यूज़ कर रहे हैं ये हम लोग का एक एट्रीब्यूट होता है, जिसको अगेन हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं। तो ज़्यादा चीज़ों को हम लोग एक साथ कवर नहीं करेंगे, ताकि हम लोग को छोटी छोटी डिटेल्स काफ़ी डीप में समझ में आए। उसके बाद हम लोग का अगेन हेड टैग है। मैंने क्या बताया था, हेड टैग के अंदर हम लोग मेटा डेटा को लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक मेटा डेटा है जिसके अंदर हम लोग कैर सेट यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग का UTF कैर सेट है। उसके बाद हम लोगों का एक व्यू पोर्ट है, जिसके अंदर हम लोगों ने कंटेंट सेट किया हुआ है विथ इक्वल्स टू डिवाइस माइनस विथ, यानी कि ये जो हम लोग का ब्राउज़र है वो एज अ विथ हम लोग के ओपन होगा। यानी कि अगर हम लोग उसको अपने पीसी के अंदर ओपन कर रहे हैं तो जितना हम लोग का पीसी का डायमेंसन होगा, जितना हम लोग का मॉनिटर का डायमेंसन होगा उसके लेवल पे ओपन होगा। हम लोग किसी मोबाइल के अंदर ओपन कर रहे हैं तो उस लेवल पे ओपन होगा। और उसके बाद हम लोग का ये इनिशियल स्केल है, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग अपने जूम लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगेन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम लोग की एट्रीब्यूट है, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो अभी के लिए। बाद में हम लोग इसको और प्रॉपर समझेंगे। और उसके बाद हम लोगों का अपने हेड का टाइटल है, जिसके अंदर हम लोग का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, उससे पहले मैं इस कोड को सेव करता हूँ। तो ये देखिए हम लोग का वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये हम लोग के हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है। इसको चलिए रीनेम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट को चेंज कर देते हैं 777 एकेडमी में। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर मैं अपने वेबसाइट के अंदर अगेन आऊँ तो यहाँ पे आप देखो 777 एकेडमी हम लोग का लिख के आ रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग को अपने वेबसाइट का टाइटल देना है तो वो हम लोग अपने हेड टैग के अंदर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोगों ने जो भी अपने H1 के बारे में, P टैग के बारे में सीखा हुआ है, वो सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ लिखेंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग अपने बॉडी के अंदर लिखेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आकर के एक H1 क्रिएट करके वेलकम लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए हम लोग का H1 हम लोग की स्क्रीन के अंदर शो होने लगा है। यानी कि स्क्रीन के अंदर जितनी भी चीज़ों को अगर हम लोग को शो कराना है, पैरा को, हेडिंग को, इमेज को, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग की बॉडी के अंदर जाएंगी। सपोज़ दैट मैं अपने इस H1 को अपने हेड टैग के अंदर लिख देता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ अगेन 777 में। सेव करते हैं इसको, अगेन अपने वेबसाइट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको 777 दिख रहा है। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और अपने बॉडी टैग को ओपन करूं और अपने हेड टैग को ओपन करूं, तो ज़रा ध्यान से आप देखो कि यहाँ पे हो क्या गया। मैं दोनों स्क्रीन को अभी स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना ये वाला H1 अपने हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है। बट जब ये कोड हम लोगों का वेबसाइट के अंदर रेंडर हुआ तो हम लोगों का वेबसाइट, हम लोग का क्रोम, हम लोग का ब्राउज़र क्या किया, इस H1 को निकाल करके हम लोग के बॉडी टैग के अंदर लिख दिया। ये देखो आप, हम लोग के बॉडी टैग के अंदर ये 777 आ गया, जिसको हम लोगों ने अपने हेड टैग के अंदर लिखा था। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये जो हम लोग का जो डिस्प्लेइंग टैग है, जिसकी हेल्प से हम लोग कोई डेटा को अपने स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले करते हैं, वो हम लोग के बॉडी टैग के अंदर होना चाहिए, ना कि हम लोग के हेड टैग के अंदर, ठीक। उसीलिए जो हम लोग का H1 है, यहाँ पे अगर मैं इसको P भी कर दूँ तो भी हम लोग के साथ यही होगा। ये P हम लोग का बन गया, बट ये P भी अगेन हम लोग के बॉडी के ही अंदर है, हम लोग के हेड के अंदर नहीं है, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML के अंदर, वो एक्चुअल में क्या होता है, उसको हम लोग क्यों लिखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।